अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कंप्यूटर वायरसेस, उसका टॉपिक है मेलवेयर एंड टाइप्स ऑफ मेलवेयर। आज के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। आई बेट आई विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म मेलवेयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर। तो सबसे पहले मैं मेलवेयर्स की बात कर लेता हूँ। मेलवेयर क्या होता है आपके पास? Malware or malicious software is any program or file that is harmful to the computer without user consent. Malware can slow down the computer and networks. Malware ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को हार्मफुल कर देते हैं और बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर में इंटर हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देते हैं, और जो नेटवर्क जो होते हैं आपके कंप्यूटर में उसको भी ये स्लो कर देते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को आप मेलवेयर बोलते हैं। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो आगे कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से या पूरे तरीके से डैमेज कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक है इसका कंप्यूटर वॉर्म। कंप्यूटर वॉर्म क्या होता है आपके पास? अ कंप्यूटर वॉर्म इज़ अ प्रोग्राम कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग स्प्रेड itself to another computer system usually by means of computer network। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम में नेटवर्क के ज़रिए इंटर होता है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये इजीली इंटर हो जाता है। वॉर्म को किसी ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वायरस से वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वायरस कंप्यूटर में जब स्प्रेड होता है, यानी कि जब फैलता है, जब कोई यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म करता है या फिर ऐसी फ़ाइल जो कि इन्फेक्टेड होती है या प्रोग्राम जो कि इन्फेक्टेड हो या ऐसी फ़ाइल अटैच करता है जो कि इन्फेक्टेड हो। लेकिन जो वॉर्म होता है आपके पास, ये आपके सर्वर, आपका नेटवर्क, आपके कंप्यूटर और उससे जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं उसको बहुत स्लो कर देता है, यानी कि उसकी स्पीड को बहुत स्लो कर देता है। और ये वॉर्म जब तक रहता है जब तक ये आप उसको सिस्टम को ये बंद ना कर दें, यानी कि इसको यानी कि ये जब तक रहता है जब तक आपके कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। तो आप अगर कंप्यूटर या कोई भी ऐसा सिस्टम या नेटवर्क को आप क्लोज़ कर दे तो ये वॉर्म वायरस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये आपके नेटवर्क पे लोड डाल रहा होता है और आपका जो एप्लीकेशन है उसको स्टॉप कर रहा होता है कंटिन्यूसली। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी नंबर 1 एग्जांपल है कोड रेड और सिरकैम। उसके बाद आपके पास ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं आपके पास? ट्रोजन हॉर्स इज़ अ प्रोग्राम that appears useful but it is actually programmed to pass the user's data to someone else. Trojan horse steal and pass on confidential information such as password, credit card number। तो इस तरह का जो प्रोग्राम होता है आपके पास, वो एक यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करने और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पासवर्ड करने के लिए ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम को जनरेट किया जाता है। ये प्रोग्राम वायरसेस और वॉर्म की तरह नहीं होते, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स वायरस जब कंप्यूटर में एंटर होते हैं, जब कोई पर्सन कोई रॉन्ग इम्प्रेशन या फिर कोई ऐसी साइट जहाँ पे ये जाके क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। जैसे ही ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर में आके एंटर होता है, ये आपका डेस्कटॉप के आइकॉन और आपका जो फोल्डर को खुद ब खुद जनरेट कर रहा होता है, और ये कभी कभार आपके इम्पोर्टेंट फाइल को भी, जो इम्पोर्टेंट सिस्टम की फ़ाइल होती है उसको भी डिलीट कर देता है। इसमें सम पॉपुलर एग्जांपल देख लेते हैं ट्रोजन हॉर्स की। नंबर 1 है आपके पास Sub7, नंबर 2 नेटबस और नंबर 3 इज़ यूज़। ये 3 मोस्ट पॉपुलर ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर में इंटर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है आपके पास? स्पाईवेयर कैन कैप्चर द इंफॉर्मेशन लाइक वेब ब्राउजिंग हैबिट्स, ईमेल मैसेजेस, यूज़र नेम्स, passwords and credit card information
if left unchecked the software can transmit this data to another person computer over the internet. They are also called spyboard और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। स्पाईवेयर आपके पास वो प्रोग्राम होते हैं जो कि ब्राउजिंग करने से या फिर आपके पास ईमेल मैसेजेस या आप यूज़र नेम इंटर करने से या पासवर्ड इंटर करने से या फिर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है उसको इंटर करने से ये प्रोग्राम जनरेट होता है। अगर कुछ इसमें से अनचेक रह जाता है तो ये आपके पास ईज़िली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देता है इंटरनेट की मदद से। इसको ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जब इंटर होता है तो आपके कंप्यूटर के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस का काम कर रहा होता है। मतलब ये जितना भी आप स्टेप लिख रहे होते हैं, जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको ये ट्रैक कर रहा होता है। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है ये किस तरह आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर में इंटर हो जाता है? जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो जब ये इंटर होता है आपके कंप्यूटर में या फिर आप कोई पॉपअप विंडो जब ब्राउजिंग करते हुए आपके पास अपेयर होती है तो जब ये इंटर होता है। और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करते हैं और आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं और इस तरह आप कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है और उसको उस कंप्यूटर का मिसयूज़ भी करता है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास फ़ोन होम, कीलॉगर्स एंड रूट किट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पैम। स्पैम क्या होती है? स्पैम रेफर्स टू irrelevant or unwanted messages or emails sent over the internet for the purposes of advertising, phishing, spreading malware। तो ये स्पैम जो होता है आपके पास एक अनवांटेड मैसेजेस होता है। जब आप के ईमेल एड्रेस पर एक एडवर्टाइजमेंट आती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की आपके पास ईमेल आती है, तो वो ऐसे स्पैम होती है क्योंकि आपको नहीं पता कि वो एडवर्टाइजमेंट रियल है या फिर फेक है। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कि ईमेल के ज़रिए आपके ईमेल आईडी पर आती है वो आपके पास स्पैम होती है। तो इसको ये किस तरह आता है आपके कंप्यूटर में? जब आप किसी को अपना ईमेल एड्रेस या फिर आप कोई अननोन पर्सन को अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं। तो इसके लिए दो वेज हैं कि किस तरह आप स्पैम को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर वन है इसमें डू नॉट गिव योर ईमेल एड्रेस टू अननोन पीपल, यानी कि आप अपना ईमेल एड्रेस किसी भी शख्स को नहीं दें जिसको आप नहीं जानते हैं। दूसरा इसमें डिलीट स्पैम ईमेल्स विदाउट रीडिंग दैम, यानी कि जो स्पैम होती है आपके पास वो आप फ़ौरन से डिलीट कर दे करें उसको बगैर रीड किए, क्योंकि वो ऐसा प्रोग्राम भी हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है। तो आज की वीडियो में मेरा ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह।